हेलो नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आप सभी का यहाँ पे स्वागत करते हैं। आज आरबीएसई बोर्ड का एक अर्धवार्षिक का पेपर हुआ है मैथ का 2023-24। न्यू पेपर पैटर्न पे है, अर्धवार्षिक का है, पूर्णांक 70 का है, समय 3.25 घंटे का है। इस पेपर में 4 सेक्शन है, सेक्शन ए बी सी डी। ये अपन कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं इसका। देखिए, बहुत ही शानदार लेवल का पेपर है। आज तक मैंने अर्धवार्षिक पेपर बहुत देखे हैं, लेकिन ये एक अच्छे ही लेवल का है। ये मान सकते हैं कि जो 2023 में वार्षिक का पेपर हुआ था उससे भी मैं इसको कंपैरिजन करूं तो इसका लेवल थोड़ा ज़्यादा ही है। अच्छे लेवल का है, एकदम 10वीं क्लास के लेवल का है। और क्वेश्चन ही बड़े शानदार शानदार किए गए, ऐसा वैसा कोई क्वेश्चन भी नहीं उठाया गया। ठीक है, क्लास को लाइक करें, शेयर करें, बने रहें पूरी क्लास में। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट कर लेंगे। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। पहला दे रखा है 5, 15 और 20 के एलसीएम तथा एचसीएफ का अनुपात। अब दोनों निकालने आनी चाहिए, अन्यथा ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। अब 5, 15 और 20 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम सभी को निकालना आता है, फैक्टर करके निकाल सकते हैं। 60 इसका एलसीएम आ जाएगा। एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ इसका 5 कॉमन आएगा सभी में, तो 5 एचसीएफ हो जाएगा। अब पूछा किसका है? एलसीएम तथा एचसीएफ का अनुपात पूछा है, यानी अपन इसका अगर अनुपात करें तो भाग देते हैं अनुपात में। तो चलो ठीक है, इसमें भी हमने कर दिया, यानी रिजल्ट आएगा 60/5। 5 के पाड़े से कट रहा है, 5 एकम 5, 12 5 60, यानी 12/1 आएगा। इसको अपन लिख सकते हैं 12:1। क्या लिख सकते हैं? 12:1। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। इसके बाद में दिए गए बहुपद px के आलेख में बहुपद px के कितने शून्यक हैं ये आपको बताना है। तो इसके हमें जीरोज की संख्या बतानी है, शून्यक की संख्या बतानी है। तो ये मैं जब एक्सरसाइज करवाई थी बताया था कि जो आपका जो वक्र मिलेगा, जो भी आपका ग्राफ मिलेगा, जो भी आपका बहुपद मिलेगा, जो एक्स एक्स को कितने बिंदुओं पे काट रहा है या टच कर रहा है ये काउंट कर लो। तो ये 3 बिंदुओं पे काट रहा है, तो इसके 3 शून्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन दे रखा है अल्फा और बीटा इस बहुपद के शून्यक हैं, तो हमें निकालना है अल्फा डॉट बीटा निकालना है। क्या निकालना है? अल्फा डॉट बीटा निकालना है। तो अल्फा डॉट बीटा बराबर क्या होता है? c/a होता है। c/a होता है। यहां पे कंपैरिजन करेंगे तो a का मान 1 है, b का मान 5 है और c का मान 8 है। तो यहां पे रखेंगे 8/1, यानी रिजल्ट आएगा 8। ऑप्शन नंबर डी मैच हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी मैच हो जाएगा। इसके बाद में है x माइनस में 4y इजिकल टू 5 को संतुष्ट इसका मतलब होता है x और y में ऐसा मान रख दें कि इसका रिजल्ट 5 प्राप्त हो जाए। पहला ऑप्शन उठाया हमने, x का मान हमने 9 रख दिया और y का मान 1 रख दिया, तो ये बन जाएगा 9 माइनस में 4 गुणा y का मान 1 रख दिया, तो कितना होगा? 9 माइनस में 4, 9 में से 4 घटा दें तो रिजल्ट 5 आएगा। और इधर भी क्या चल रहा है? 5 चल रहा है। तो पहला ये ऑप्शन मैच हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगर ये पहला ऑप्शन मैच नहीं होता तो दूसरा रख के देख लेते। इस प्रकार से आपको सारे ऑप्शन रख के देखने, जो सेट हो जाए वही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है द्विघात समीकरण ax² प्लस में bx प्लस में c इजिकल टू 0 को हल करने का द्विघाती सूत्र। इसको एक तरीके से दूसरे नाम से भी जाना जाता है, श्रीधराचार्य सूत्र भी नाम आ जाए। तो ये होता है x बराबर होता है हमारे पास में माइनस का b प्लस माइनस में रूट में b² माइनस में 4ac अपॉन में 2a होता है। ये 2023 में क्वेश्चन आया था 1 नंबर का। तो इसमें से ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट ऑप्शन है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि बिंदु 3,4 की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु होता है 0 0, जैसे ये 0 0 है, इसकी इस बिंदु से आपको दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी तो कुछ ना कुछ होगी, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। अभी दूरी क्या है? दूरी 0 थोड़ी ना होगी, ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। कई बच्चों ने कर रखा है, तो थोड़ी सी आपको ध्यान देखना है, ध्यान से समझना है इसको।
तो मूल बिंदु के निर्देशांक कितने हो जाएंगे 0,0 0,0 की इस बिंदु से दूरी निकालनी, इस बिंदु को P मान लेते हैं, इसको बिंदु O मान लेते हैं, तो OP बराबर क्या बन जाएगा x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर, दूरी सूत्र की सहायता से। तो x2 का मान है 3 माइनस में 0 का स्क्वायर प्लस में 4 माइनस में 0 का स्क्वायर, तो रिजल्ट क्या आएगा 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस में 4 का स्क्वायर होगा 16, 9 16 कितने होंगे 25 होंगे, रूट में 25 यानी 5 आएगा। कितना आएगा अभी 5 आएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा 5 इकाई। नेक्स्ट पे चलते हैं, बिंदु ए 4,3 और बिंदु बी 2,3 का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। तो 4 प्लस 2 6, 6 बटा 2 3 आएगा, और 3 प्लस 3 6, 6 बटे 2 3 आएगा, तो 3,3 ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, टेबल याद है तो अच्छे से याद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर दे रखा है आपको, यदि किसी समय किसी मीनार की ऊंचाई उसकी छाया के बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण होता है। यानी ये ऊंचाई और ये छाया की लंबाई अगर बराबर हो जाए तो हमेशा ही एंगल जो बनेगा यहाँ पे थीटा बनेगा वो 45 डिग्री का बनेगा। अगर ये x है और ये भी x है तो हमेशा ये 45 डिग्री का बनेगा। ये बहुत बार बताया गया है, ये आप निकाल के भी देख सकते हैं, क्योंकि tan 45 का मान 1 होता है, tan 45 का मान 1 होता है। tan बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब, लंब हो गया x, लंब बटे आधार, आधार हो गया x, x बटे x यानी एक x से x कट जाएगा, एक रिजल्ट आएगा और किस कंडीशन में आएगा tan 45 में है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का सूत्र लिखो, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल। ठीक है, तो आपको यहाँ पे त्रिज्याखंड का बताना था, तो थीटा बटे 360, थीटा बटे 360 और पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर कौन से में है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी राइट हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो रहा है, ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट है एक पासे को फेंकने पे सम संख्या आने की प्रायिकता। एक पासे पे 3 सम होते हैं, 3 ही विषम होते हैं, 3 ही अभाज्य संख्याएं होती है। तो एक पासे को फेंकने पे सम संख्या आने की प्रायिकता 3/6 हो जाएगी, 3/6 यानी 1/2। तो लास्ट ऑप्शन फाइनल बनेगा, ये बनेगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है 2 नंबर क्वेश्चन शुरू हो जाता है। ये आपको एक समांतर श्रेणी दे रखी है, इसका आपको कॉमन फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है, सार्वय अंतर निकालना है, दूसरे में से पहला पद घटाना है। 5 माइनस में 2 कर दो, रिजल्ट आएगा 3। तो यहां पे क्या आएगा, सार्वय अंतर डी का मान कितना आएगा 3 आ जाएगा। 2 त्रिभुज समरूप होंगे यदि उसके संगत कोण तथा संगत भुजाएं होती है। 2 त्रिभुज समरूप किस कंडीशन में हो सकते हैं, ये आपको बताना है। तो दोनों त्रिभुजों के संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहां पे तो आ जाएगा बराबर, और संगत भुजाएं क्या होगी, समानुपाती होगी। संगत भुजाएं क्या होगी, समानुपाती होगी, संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। उस कंडीशन में दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे। बिंदु x1, y1 तथा x2, y2 का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का फॉर्मूला लिखना था। यहाँ पे क्या होता है, x1 प्लस में x2 बटा 2, y1 प्लस में y2 बटा 2 होता है। ये इसका राइट आंसर हो गया। वर्त को एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहलाती है, स्पर्श रेखा कहलाती है। एक ही बिंदु पे टच करे वो क्या कहलाती है, स्पर्श रेखा कहलाती है। समझ रहे हो। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट दे रखा है घन की भुजा 5 सेंटीमीटर है, घन का आयतन होता है भुजा की क्यूब, तो 5 का क्यूब हो जाएगा यानी 125 सेंटीमीटर की क्यूब होगा। नेक्स्ट आ जाता है अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, वेरी शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तीसरे का पहला है, वह बहुपद ज्ञात करो जिनके शून्यक 1 तथा -1 है। यानी अल्फा का मान 1 दे दिया और बीटा का मान आपको -1 दे दिया। अब आपको क्या करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो x की स्क्वायर, बाहर k कांस्टेंट होता है, ये लगा दो, कोई बात नहीं, लगा रहे हो तो नहीं लगा तो काम चल जाएगा। k कांस्टेंट लगा दिया, x की स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा डॉट बीटा होता है।
तो अल्फा प्लस बीटा करके देख लो, अल्फा प्लस आपने बीटा कर दिया 1 प्लस माइनस 1, ये कट जाएगा, ये माइनस का प्लस का 0 आएगा। अल्फा डॉट बीटा करोगे तो 1 गुणा माइनस 1 करोगे तो रिजल्ट -1 आएगा। ठीक, तो ये रख दो यहाँ पे, कितना आएगा, के कांस्टेंट बाहर है ही, एक्स की स्क्वायर माइनस में 0 इंटू एक्स माइनस के 1, तो ये आपके पास द्विघात इक्वेशन बन जाएगी, के बराबर 1 रख देना तो x की स्क्वायर सॉरी द्विघात बहुपद बन जाएगा x की स्क्वायर -1, x की स्क्वायर -1। फाइनल आंसर ये आपके पास में प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है समांतर श्रेणी का अन्वय पद an बराबर 3 प्लस में 4n है, तो सार्वय अंतर d का मान ज्ञात करना है। बहुत सिंपल होता है वैसे, an वाला पद क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस में 1 इंटू डी, तो d का गुणा इसके साथ में जाएगा, कंपेरिजन कर लेते हैं, an इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस एन डी माइनस में d, इसको एक तरफ रख लेते हैं, तो an इज इक्वल टू क्या होगा, a माइनस में d, और ये हो जाएगा एन डी। तो एन डी, डी का मान कितना है 4, यहाँ पे d का मान कितना है 4 है, तो d का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। सार्वय अंतर पूछा है हमें, जो n के गुणा में होगा वही क्या होगा, d होगा, तो d का मान कितना आएगा 4 आएगा। त्रिभुज ABC में सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करो, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है, हमें दे रखा है। अब ये तीनों डायग्राम है ना वो अलग अलग क्वेश्चन के हैं, एक ही साथ में दे दिए हैं, लेकिन यहां से बनाना क्या है, ये इसका है, ये आगे वाला नेक्स्ट का है, ये आगे वाला नेक्स्ट का है, ध्यान रखना। तो अपन क्या करेंगे, यहां से उन्नयन कोण थीटा का मान ज्ञात करना है, जबकि ये आपको आधार दे रखा है और लंब दे रखा है। आधार और लंब tan में होते हैं, तो अगर मैंने tan वाला लगाए, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब कितना है 10 है, आधार कितना है 10√3 है, तो ये 10 से 10 कर देगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू बन गया 1/√3, और tan की टर्म में 1/√3 किसका मान होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है, तो इसको आप लिख सकते हैं tan थीटा बराबर tan 30 डिग्री, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, थीटा का रिजल्ट कितना आएगा 30 डिग्री आएगा, थीटा का मान 30 डिग्री आएगा। ये क्वेश्चन है, इसमें आपको स्पर्श रेखा की लंबाई याद करनी है, शायद यही पूछेगा। ये देखो, ये बोल रहा है कि चित्रानुसार वृत्त पर स्पर्श रेखा AB की लंबाई ज्ञात करनी है, AB पे लंबाई ज्ञात करनी है स्पर्श रेखा की, चलो ज्ञात कर देते हैं। लेकिन ये तीसरा डायग्राम है, ध्यान रखना, ये तीसरा है, ये क्या हो जाएगा, तीसरा पार्ट हो जाएगा। अब देखिएगा यहां से ये जो एंगल दे रखा है ना, ये 90 डिग्री का है, कंफ्यूज करने के लिए ऐसे गोल बना दिया, लेकिन हमेशा ये 90 डिग्री का होता है, क्योंकि स्पर्श रेखा और त्रिज्या आपस में 90 डिग्री के कोण पे झुकी रहती है। तो ये 90 डिग्री का है, तो आपको पता है कि ये कौन सी भुजा हो जाएगी, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये कर्ण हो जाएगी। हमें निकालना क्या है, हमें आधार निकालना है, हमें आधार ज्ञात करना है, हमें लंब दे रखा है। इसमें पाइथागोरस प्रमेय सेटिस्फाई करेंगे। त्रिभुज ADB एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय क्या हो जाएगी, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर क्या हो जाएगा, अपन ये x मान लेते हैं, क्या मानते हैं, x सेंटीमीटर मान लेते हैं, तो ये x का स्क्वायर प्लस में लंब कितना है 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 5 25 माइनस में 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, इज इक्वल टू x की स्क्वायर। तो ये रिजल्ट कितना आएगा, x की स्क्वायर बराबर 25 माइनस में 9, 25 में से कितना घटाओगे, 9 घटाओगे तो 16 बचेगा, कितना बचेगा 16 बचेगा, और यहां से x का रिजल्ट कितना आएगा, x का रिजल्ट आएगा रूट में 16, तो x का मान आ जाएगा प्लस माइनस में 4, बट हमारे पास तो दूरी लेके आनी है, तो ये कितना आ जाएगा, स्पर्श रेखा AB की लंबाई कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, कितने सेंटीमीटर होगी, 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें दे रखा है चित्रानुसार PA PB स्पर्श रेखाएं हैं, यदि APB 50 डिग्री है तो AOB का मान ज्ञात करना है, किसका, AOB का मान ज्ञात करना है, हमें निकालना है AOB, इसका मान ज्ञात करना है, ये 50 डिग्री। आप जानते हैं कि ये हमेशा 90 डिग्री होता है, ये हमेशा 90 डिग्री होता है, और ये AOBP एक चतुर्भुज बन गया, चतुर्भुज के चारों कोणों का मान 360 होता है, ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ये 50 डिग्री दे रखा है, इसका मान हमने x डिग्री मान लिया, सभी का योग 360 होगा,
x डिग्री का मान कैसे निकालोगे, 360 माइनस में कर देते हैं 90 और 90 ये जोड़ के घटा देते हैं सारे के सारे, तो 90 और 90 180 हो जाते हैं, 180 और 50 230 हो जाते हैं, 230 डिग्री घटाओगे x डिग्री का रिजल्ट कितना आएगा, x का मान आ जाएगा 30 डिग्री, सॉरी 30 नहीं 130, कितना आ जाएगा 130 आएगा, क्योंकि 230 है ये, इसमें से घटाओगे तो 130 डिग्री का आएगा, x का मान 130 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 6 नंबर। 6 नंबर में आपने कर रखा है वर्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, चतुर्थांश में आप जानते हैं कि 90 डिग्री का एंगल बनता है, ऐसे चतुर्थांश होते हैं, प्रत्येक चतुर्थांश का एंगल 90 डिग्री है, तो थीटा का मान यहाँ पे 90 डिग्री दे रखा है, कंफ्यूज मत हो जाना कि हमें थीटा का मान नहीं दिया। तो यहाँ पे क्या करोगे, ये लगा दोगे आप थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, थीटा का मान 90 डिग्री भाग में 360 डिग्री गुणा में पाई का मान 22 बटे 7 गुणा आर का मान 7 गुणा 7, 7 से 7 कटेगा, 9 के पाड़े से काटो, 9 के 9, 9 चौके 36, 4 से काटोगे 2 बार कटेगा, ये 11 बार कटेगा, 11 7 77 बटे 2 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा आंसर इसका, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। आर त्रिज्या के वर्त में लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र आर त्रिज्या है, तो होता है थीटा बटे 360 डिग्री गुणा में पाई आर स्क्वायर माइनस में 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये है लघु त्रिज्या खंड का ज्ञात करने का, सॉरी लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है, ये त्रिज्या खंड नहीं है। उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 गुणा पाई का मान है 22 बटे 7 गुणा आर का मान है 7 गुणा 7, ठीक है, 7 से 7 कट गया, 22 चौके 88, 88 गुणा 7 हो जाएगा, 8 7 56 बच गया 5, 8 7 56, 57 58 59 60 61 हो जाएगा, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आपको 9 नंबर दे रखा है कि बंटन 2 4 6 9 6 4 6 का बहुलक ज्ञात करो, जो ज्यादा बार आएगा वही होगा, तो बहुलक इसमें देखो 6 3 बार आ रहा है, तो इसका जो बहुलक हो जाएगा z बराबर 6 होगा, कितना होगा z बराबर 6 हो जाएगा बहुलक। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है यदि 3, 4, 9, x, 12 का माध्य 7 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। 12 का माध्य, सभी का माध्य 7 है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या होती है, तो माध्य हमें 7 दे रखा है बराबर राशियों का योग 3 + 4 + 9 + x + 12, भाग में राशियों की संख्या कितनी है 5 है, जोड़ दो सभी को, 7 और 9 जोड़ेंगे 16 नहीं सही जोड़ा गया, 3 + 4 + 9 + x + 12, ठीक है सही जोड़ा है। 12 और 3 15, 15 और 4 19, 15 और 4 19, 19 और 9 हमारे पास में कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा क्या, 19 और 9 28 हो जाएगा, ठीक है। ये 7 5 35 हो गया, ये हमारे पास में 35 बराबर ये हो जाएगा 28 प्लस में x, और ऐसे जोड़ के देखें तो जोड़ के देख लेना भाई, कई बार इजी जोड़ है ना, ज़्यादा कई बार गलत करवा देता है सिस्टम, ठीक है। 7 दे रखा है, 7 5 35, ये तिरछा गुणा करेंगे, 5 का गुणा 7 के साथ में जाएगा 35, 7 और 9 16 और 16 और 12 जोड़ लो 28 हो जाएंगे, 28 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो x का मान कितना आएगा, ये इधर घटा दो 28 माइनस कर दो, तो 28 माइनस करोगे तो ये चला जाएगा 7 बच जाएगा, 35 माइनस में 28 7 बचेगा, तो x का मान कितना आएगा 7 आएगा। ये देखो क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन है, PE का बार ज्ञात करो, PE का बार ज्ञात करना ही है, बस एक में से घटा देना है। PE का जो बार होता है वो ये होता है 1 माइनस में PE, जबकि PE का मान तो दे रखा है, तो 1 माइनस 0.95 घटाओगे तो 0.05 आएगा, रिजल्ट 0.05
आएगा। अब इसके बाद में 4 नंबर क्वेश्चन है, इसका हमें सॉल्यूशन करना है अच्छे से। अब देखिएगा, सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा कि 5 + √3 एक परमेय संख्या है। हमें अपरमेय सिद्ध करना है तो इसका विपरीत अपन लेके चलते हैं, ठीक है। अगर ये परमेय संख्या है तो इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो 5 + √3 = p/q। q नॉट इक्वल 0, q का मान 0 नहीं होता कभी। यहाँ पे p और q पूर्णांक है तथा सह अभाज्य संख्या है। चलो ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, √3 को इधर, 5 को इधर लेके जाएंगे। तो ये अपन लिखेंगे √3 = p/q, माइनस में 5 करेंगे, यानी इस 5 के नीचे 1 मान लें, फिर इसका एलसीएम आएगा q, तो ये बन जाएगा p माइनस में 5q एलसीएम लेने से। तो ये रिजल्ट क्या होता है, एक परमेय संख्या। लिखेंगे यहाँ p/q माइनस में 5 भी एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है। या ऐसे लिख दो, कंप्लीट लिख दो, ये आगे वाला लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। ये लिख दो कि p माइनस में 5q/q भी एक परमेय संख्या है, क्योंकि p व q पूर्णांक है। और परमेय संख्या में अगर किसी परमेय संख्या को जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुणा किया जाए, कुछ भी किया जाए, तो भी रिजल्ट एक परमेय संख्या ही प्राप्त होती है। तो एक परमेय संख्या है क्योंकि p व q पूर्णांक है। जबकि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, जो कि √3 नॉट इक्वल होगी p माइनस में 5q/q, ठीक। ये रिजल्ट होगा कि √3 नॉट इक्वल है p माइनस में 5q/q। ये बात अभी एक परमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या, दोनों कभी बराबर हो ही नहीं सकती, जो कि हमारी कल्पना का क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है। अब हमारी जो कल्पना है वो क्या है, विरोधाभासी है। तो लिखेंगे अतः हमारी कल्पना गलत है, इसलिए 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि समीकरण निकाय x + 3y = 4 और 3x + ky = 12 असंगत है तो k का मान ज्ञात करो। असंगत होने की कंडीशन आप जानते हैं कि कौन सी असंगत होती है और कौन सी संगत होती है। अगर ये आप अच्छे से जानते हैं तो इजीली आप k का मान निकाल सकते हैं। अब देखिएगा दो हमें समीकरण दे रखे, दोनों समीकरण का जो हल है, रिजल्ट है, वो असंगत है। असंगत होने के नाते अपन क्या करेंगे, a1/a2 इक्वल है b1/b2 नॉट इक्वल है c1/c2। ये कंडीशन कौन सी होती है, ये कंडीशन होती है समांतर लाइनों की। यहां हमने a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान रख दिया है। यहां से अगर ये कंडीशन है तो हमारे पास में पहली दो कंडीशन लेके चलते हैं, जिसमें a1/a2 b1/b2 के बराबर है, और यहां से हमें k का मान निकालना है। तो ये लास्ट कंडीशन तो इक्वल ही नहीं है, तो ये तो कैसे लेके चलेंगे। तो अपन यहां से क्या करेंगे, 1/3 बराबर 3/k करेंगे, तिरछा गुणा कर देंगे, इसके साथ में गुणा करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, k बराबर 3 × 9 आ जाएगा, 3 × 9, तो k का रिजल्ट कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि द्विघात समीकरण 2x² प्लस में 3x + 1 = 0 के मूल ज्ञात करने हैं। इसके हमें फैक्टर करने पड़ेंगे। तो देखिएगा ये समीकरण है, इसके फैक्टर करेंगे तो गुणा करने पे तो 2x² बनना चाहिए, जोड़ने पे 3 बनना चाहिए। तो ऐसी दो संख्याएं हमारे पास में है, 2x² प्लस में 2x प्लस में x, 2x और x 3x हो जाते हैं, गुणा करेंगे तो 2x गुणा x 2x² हो जाता है, प्लस में 1 = 0। फर्स्ट 2 से कॉमन ले लो और सेकंड 2 से कॉमन ले लो। तो फर्स्ट 2 से कॉमन आएगा 2x, ये बन जाएगा x + 1 प्लस यहां से क्या कॉमन आ गया, अभी सेकंड 2 से 1 कॉमन आ गया, x + 1 = 0। तो ये बन जाएगा x + 1 और ये है
2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसके मूल ज्ञात करने थे, दोनों को बारी बारी से 0 के इक्वल कर देते हैं, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा या 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। तो x इज इक्वल टू -1 रिजल्ट आएगा और x इज इक्वल टू इसका मान क्या आएगा, -1 इधर प्लस का 1 इधर जाके माइनस का 1 बन जाएगा और 2 गुणा में ये भाग में लग जाएगा। तो ये दो हमारे पास में मूल प्राप्त होंगे, -1 और माइनस का 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। त्रिभुज ABC में ये जो DE भुजा है, अब यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ है, थोड़ी सी चेंज क्या करना है, इसने E नहीं दिया है, तो जो B है ना आपका उसको काट के आप E कर लो। जो DE भुजा है ना वो BC के समांतर है, तो x का मान याद करना है। अगर ये DE भुजा BC के समांतर होती है तो DE के द्वारा जो इन दोनों AB और AC में जो अनुपात काटे जाएंगे वो क्या होंगे, समानुपात होंगे, एकदम बराबर होंगे। तो देखिएगा किस प्रकार से अपन इसको संपन्न करते हैं। इसमें अगर जो भुजा DE हमें दे रखी है ये अगर BC के समांतर है तो क्या बनेगा, ये अनुपात बन जाएगा AD अपॉन में DB इज इक्वल टू AE अपॉन में EC। ये होता है, मान रख दो 2x माइनस 1 भाग में x माइनस 3 इज इक्वल टू 2x प्लस में 5 अपॉन में x माइनस 1, x माइनस में 1। अब तिरछा गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1 का गुणा x माइनस 1 के साथ में इज इक्वल टू 2x प्लस 5 का गुणा ये हो जाएगा x माइनस में 3 के साथ में हो जाएगा। तो 2x का गुणा इधर कर दो तो 2x एक कम 2x की स्क्वायर हो जाएगा, x और x की स्क्वायर हो जाएगा। माइनस में 1 के साथ में 2x का करेंगे तो 2x हो जाएगा, -1 का x के साथ में करेंगे तो -1 हो जाएगा, -1 गुणा -1 प्लस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 2x का गुणा x के साथ में करेंगे तो ये बन जाएगा 2x की स्क्वायर, माइनस में 2 तिया 6x, माइनस प्लस में 5x, माइनस में 5 तिये 15, 2x की स्क्वायर से 2x की स्क्वायर कट जाएगा, माइनस के 2x माइनस का x माइनस के 3x प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस के 6x हैं और प्लस के 5x है तो माइनस का x बचेगा, माइनस का x इधर आके किसका बन जाएगा, एक बार बराबरी रखते हैं, माइनस का x ही रखते हैं, माइनस का x माइनस के 15। अब x को एक तरफ कर लेते हैं और जो संख्या है उसको एक तरफ कर लेते हैं, माइनस का 3x ये माइनस का इधर आके प्लस का बन जाएगा इज इक्वल टू माइनस के 15 है, ये किसका है भाई, ये तो है प्लस का इधर आके माइनस का बन जाएगा। तो ये रिजल्ट क्या होगा, माइनस के 3 है प्लस का 1 है तो माइनस के 2x बचेंगे इज इक्वल टू माइनस के 15 माइनस का 1 माइनस के 16, माइनस से माइनस कटेगा, x का रिजल्ट कितना आएगा 16/2, 16 में 2 का भाग दे दो 8 आएगा, 16 में 2 का भाग दोगे तो 8 आएगा। तो x का मान हमें ज्ञात करना था, ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन था, कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमें दे रखा है tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 हो तो a तथा b का मान ज्ञात करना है, जबकि a और b का मान 0 से ग्रेटर देन इक्वल और 90 डिग्री से, अच्छा दोनों का मान इस प्रकार से दे रखा गया, a का मान 0 से ग्रेटर देन इक्वल है और b का मान, a और b दोनों का मान क्या है 90 डिग्री से, ये शायद इस प्रकार से होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए था, 90 डिग्री से ग्रेटर देन इक्वल, ये ऐसा थोड़ा मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा हो सकता है मिसप्रिंट हो कि दोनों का योग 90 डिग्री से ऐसे था, शायद आपकी बुक में तो 90 डिग्री से छोटा और इक्वल हो सकता है, और इसमें थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट है, कोई बात नहीं, इस पर ध्यान नहीं देना है, लेकिन आपको तो a और b का मान निकालना है। तो देखिएगा किस प्रकार से निकलेगा। अब देखिएगा tan a प्लस बी, √3 का मान tan की टर्म में tan 60 का मान होता है, तो यहां से लिखेंगे इसको tan a प्लस बी इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं tan 60 डिग्री, tan से tan हट जाएगा, आपको ऐसे काटना नहीं है बच्चा, आपको ऐसे काटना नहीं, मैं ऐसे काट के दिखा रहा हूं, ये आपको ऐसे नहीं काटना है, आप डायरेक्ट लिखेंगे। तो आप यहां से लिख देंगे a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार से ये लिखेंगे आप tan a माइनस में b इज इक्वल टू, tan की टर्म में 1/√3 tan 30 का मान होता है, तो आप इसको लिखेंगे tan 30 डिग्री, तो tan से tan हटेगा तो ये बन जाएगा a माइनस में b इज इक्वल टू 30 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जोड़ देंगे तो माइनस का b प्लस का b यहां से हट जाएगा, तो लिखेंगे समीकरण 1 + 2 से
1 प्लस 2 से रिजल्ट क्या बन जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस में b इज इक्वल टू 30 डिग्री। दोनों को जोड़ दो, कट जाएगा, a और a कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, एक प्लस माइनस कट गया, 30 और 60 90 हो जाएंगे, 90 डिग्री। a का रिजल्ट कितना आएगा, a का मान आएगा 90 डिग्री में आप 2 का भाग दे दो 45 डिग्री आ जाएगा। a का मान लिखेंगे, यदि a बराबर 45 डिग्री हो तो b का मान एक नंबर समीकरण से रख दो, 60 डिग्री माइनस में 45 डिग्री कर दो तो कितना आ जाएगा, 15 डिग्री आ जाएगा। तो b का मान 15 डिग्री और a का मान 45 डिग्री आएगा। ये आपका प्यारा सा आंसर प्राप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 9 नंबर। ये थ्योरम थी, 10.2 थ्योरम है। सिद्ध करो कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पे खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई हमेशा बराबर होती है। तो इसका सबसे पहले हम एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे, फिर इसको प्रूव कर देंगे। किसी भी थ्योरम को अगर आप वेरीफाई कर रहे हैं तो इस प्रकार से आपको लिखना होता है। दिया गया है ओ वृत्त का केंद्र बिंदु है तथा पी क्यू और पी आर जो स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, सिद्ध करना है कि पी क्यू बराबर पी आर है, यानी दोनों स्पर्श रेखाएं या बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। रचना में आपने क्या कर दिया, ओ को पी से मिला दिया, यानी ओ को आपने पी से डैश डैश लाइन से मिलाओ या डायरेक्ट आप सीधी लाइन से भी मिला सकते हैं। ओ को आपने पी से मिला दिया। ठीक है, अब देखो उत्पत्ति कैसे होती है इसकी, इसका प्रूफ कैसे होता है। आप लिखेंगे त्रिभुज ओ पी क्यू व त्रिभुज ओ पी आर में क्या हो जाएगा, हमारे पास में दो त्रिभुज हैं। दोनों त्रिभुज को अगर अपन सर्वांग कर दें, यहां से लिखेंगे अपन ओ क्यू बराबर ओ आर। क्यों, क्योंकि वृत्त की क्या है, त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, इसलिए ओ क्यू और ओ आर बराबर हो जाएंगे। मैंने यहां से लिखा ओ पी बराबर पीओ। क्यों बराबर कर दिया अभी बताओ। ओपी और पीओ क्या है, दोनों त्रिभुज की उभयनिष्ठ भुज है। क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है। और तीसरी कंडीशन अपन वेरीफाई कर देंगे, इसमें साइड में लिख रहा हूं मैं, यहां से तीसरी कंडीशन हो जाएगी हमारे पास में कि एंगल ओ क्यू पी बराबर होगा एंगल ओ आर पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। लिखेंगे पर में 10.1 के अकॉर्डिंग अपन कहेंगे कि जो स्पर्श रेखा है वो त्रिज्या के साथ में 90 डिग्री पे होती है। स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ में 90 डिग्री के साथ में होती है। तो यहां से लिखेंगे ओ क्यू परपेंडिकुलर है पी क्यू व ओ आर परपेंडिकुलर है पी आर। इज दैट क्लियर, ये बात लिख दी। अब आपके पास में दो तो भुजाएं आ गई और एक कोण आ गया, या आप इसको कह सकते हैं आरएचएस नियम से भी कह सकते हैं, यानी त्रिभुज ओ पी क्यू सर्वांगसम होगा। सर्वांगसम का साइन ये होता है, दो बराबर लाइनें इसके ऊपर एक ये ऐसा टेढ़ी मेढ़ी लाइन, और त्रिभुज ओ पी आर के सर्वांगसम आर एच एस ऐसे लिखो, क्रम से लिख दो इसको, बताऊंगा आर एच एस क्या होता है। आर एच एस ये सही लिखा ना मैंने, हाँ। राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड। राइट एंगल किसे कहते हैं, समकोण त्रिभुज, समकोण को राइट एंगल समकोण हो गया। हाइपोटेनस होती है समकोण के सामने वाली भुजा ओपी, ये होगी हाइपोटेनस यानी कर्ण। और एस का मतलब हो गया साइड, साइड यानी त्रिज्या। आरएचएस रूल से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान होती है। इसलिए अपन क्या लिखेंगे, पी क्यू बराबर होगा पी आर। ठीक है, समझ पा रहे, पी क्यू बराबर हो जाएगा पी आर। ऐसे प्रूव करना था। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर दे रखा है, यदि त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तथा वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र, जब चाप की लंबाई दी जाए उस कंडीशन में होता है 1/2 L गुणा R होता है। तो 1/2 L का मान 8 है, गुणा में R का मान 3 है। काट दो 2 से, 2 के पाड़े से कट जाएगा, 2 चौक के 8, 4 बार कटेगा,
4 गुणा 3 बराबर 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर बन जाएगा। फ्री के 2 नंबर थे। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में बारंबारता दे रखी है। बारंबारता का माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? माध्य ज्ञात करना है, मीन निकालना है। बस आपको f दे रखा है, x दे रखा है, fx निकालना था। क्या निकालना था? fx निकालना था। यहां से अपन fx निकालेंगे, फिर इसका योग करेंगे और इसको प्रत्यक्ष विधि से हल कर देंगे। तो ये हो जाएगा fi और ये xi। यहाँ पे i भी लगा सकते हो, कोई बात नहीं, नहीं लगा रखा तो भी कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं है। 2 एकम 2, 3 तिया 9, 4 पंजे 20, 7 तिया 21, 9 दूनी 18, 11 एकम 11। सभी को जोड़ दो, सभी को जोड़ो। 1 8 9, 9 1 10, 10 और 9 19, 19 और 2 21। तो इसका जो सम आएगा वो कितना आएगा? यहां से देख लेते हैं। 21 का 1 आ गया टोटल। 21, 2 असल लगी, यहां पे रख देते हैं। 1 1 2, 2 और 2 4, 4 2 6, 6 और 2 कितने हो गए? 8 हो गए, 81 हो गया। कितना हो गया अभी? 81 हो गया। अब अपन क्या निकालेंगे? इसका समांतर माध्य। x बार क्या आएगा? सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ये कितना है? 2 3 5, 5 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 एफ आई जोड़ना है ना, गलत जोड़ दिया, सही जोड़ा है, एफ आई जोड़ रहे हैं, सिग्मा एफ आई करना है। ठीक है, कितना हो रहा है? 3 2 5, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15, 15 ही बचा है ना, 15 कर दो। ठीक है, भाग कर दिया। 15 पंजे 75, बच गया कितना? 5 बच गया कि 6 बच गया? 6 बच गए, 60 हो गया। 15 चौका 60, 5.4 आंसर आएगा। कितना आएगा? 5.4 आंसर आएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन। प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य ज्ञात करो। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या साधारण विधि से निकाल दो। इसको क्या दिक्कत है? प्रथम 10 विषम संख्याएं, लेकिन चक्कर यहां पे पड़ता है कि विषम किसे कहते हैं, सम किसे कहते हैं। भाई साहब ये नहीं आता तो शायद मुझे लगता है कि आप 10वीं क्लास में गलती बैठ गए। ठीक है, तो विषम संख्याएं कौन कौन सी होती है? 1 प्लस 3 प्लस, जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19। ये 10 हो गई, दौड़ दो, भाग में 10 करना है। 3 3 6, 3 9 और 1 10, जोड़ दो सभी को। 9 और 7 16, 16 और 5 21, 21 और 3 24, 24 और 1 25, 25 और 9 34, 34 और 7 जोड़ो भैया, 34 और 7 41, 41 और 5 46, 46 और 4 50, 5 ऐसा लग गई। 1 1 2 1 3 1 4 1 5, 5 और 5 10, 100 हो गया बटे 10, 0 से 0 कट गया, 10 आ गया। तो इसका समांतर माध्य कितना आएगा? इसका माध्य कितना आएगा बताओ? 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई? 10 आएगा, 10 आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है निम्न बारंबारता बंटन का माध्य 53 है। इसका माध्य हमें x बार का मान दे दिया, लुप्त संख्या f का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब चलते हैं, इसकी टेबल बनाते हैं। अब हमें ये वर्ग अंतराल दे रखा है, ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है, हमने ये वर्ग चिन्ह निकाल दिया, इसके बीच का मान xi का मान हमने निकाल दिया, हमने fi xi कर दिया, fi xi गुणा कर दिया है। प्रत्यक्ष विधि से निकाल रहे हैं, कोई बात नहीं है। प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला x बार इज इक्वल टू क्या होता है? सिग्मा fi xi भाग में सिग्मा, सिग्मा का मतलब जोड़ होता है ना, सिग्मा fi। तो हमें x बार का मान कितना दे रखा है भैया? 53 दे रखा है, 53 दे रखा है। तो ये हो जाएगा 53 बराबर 33 40 प्लस में 70 भाग में कितना चल रहा है? ये रिजल्ट चल रहा है 72 प्लस में, 72 प्लस में f चल रहा है। अब इसका तिरछा गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 53
गुणा 72 प्लस में f इज इक्वल टू, यह हो जाएगा 3340 प्लस में 70f, इनका आपस में गुणा करा देंगे तो यह आ जाएगा 72 से गुणा करना है ना 53 का, तो 3 दूनी 6, 3 7 21, ठीक है, गलत तो नहीं कर दिया, 5 दूनी 10, 5 7 35, 36, 6 1 8 3 3816, कितना आएगा 3816 प्लस में 53f इज इक्वल टू 3340 प्लस में 70f। 53 को इधर ले आते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो 3816 माइनस में 3340 इज इक्वल टू 70f माइनस में 53f। 70 में से 53 को घटा दो 7, इधर बच गया 6, 6 में 1 17, और ये घटा दो 3800 में से 3340 घटाओ, 3340 घटाओगे तो 6, इधर बच गया 11, 11 मुँह 4 घटाया 7, ठीक है, इधर बच गया 7, 7 मुँह 3 घटाया, 7 में से 3 घटाओगे 4 आएगा, 76 आएगा क्या? गलत गलत तो नहीं हो गया होगा। 476 इज इक्वल टू 17f, तो f का मान कितना होएगा 476 भाग में 17, 17 का भाग दे दो, 17 दूनी 34, 17 ते 51 ज़्यादा होते हैं, 17 दूनी 34, बच गया कितना 34, 6 और 7 13, 136 बच। अब 17 का भाग देंगे 136 में तो 17 8 136 हो जाते हैं, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। f का मान कितना आएगा 28 आ जाएगा, f का मान कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा, जो लुप्त संख्या थी वो 28 आ जाएगी। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में हमें दे रखा है, क्या कहा है कि दो पासों को एक साथ फेंकने पे प्राप्त अंकों का योग 7 होने की प्रायिकता ज्ञात करो। अंकों का योग 7 होने की प्रायिकता कौन कौन सी कंडीशन है मैं यहाँ पे लिखता हूँ। एक तो बन जाता है 1,6, एक बन जाता है 6,1, एक बन जाता है 2,5, दूसरा बन जाता है 5,2, तीसरा इसके बाद में चौथा रिजल्ट आता है कौन सा 4,3, फिर बन जाता है 3,4। आगे कौन सा है, आगे तो नहीं बचा, सारे के सारे आगे 6 रिजल्ट बनते हैं, तो 6/36 अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम होता है, तो 1/6 आ जाएगा, 6 के पारे से कट जाएगा तो 1/6 आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या है पासे पे योगफल 7 आने की प्रायिकता 1/6 हो जाएगी। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे चलते हैं। वह समांतर श्रेणी ज्ञात करो जिसका तीसरा पद 16, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। ठीक है, तीसरा पद 16 है और सातवां पद है वो पांचवें पद से 12 अधिक है, तो हमें समांतर श्रेणी निकालनी है। तो देखिएगा किस प्रकार से होगा। अब देखिए A3 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस में 2d लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 16 हमें दे रखा है। जबकि सातवां पद पांचवें पद से अधिक है, तो सातवें पद को लिखेंगे a प्लस में 6d, और बीच में करना है माइनस। पांचवें पद को लिखेंगे a प्लस में 4d, इज इक्वल टू कितना है 12 है, तो ये बन जाएगा a प्लस 6d, माइनस में कर देंगे a प्लस माइनस माइनस 4d इज इक्वल टू 12। a से a कट जाएगा, 6 में से 4 घटाएंगे 2 बचेगा, 2d इज इक्वल टू 12, तो d का मान कितना आएगा 12/2, 12 में 2 का भाग दे दिया 6 आ गया, ये आ गया 6, 6 इसकी जगह रख देते हैं, सारा अंतर 6 आ गया, a का मान आ जाएगा, तो a प्लस 2 गुणा 6 बराबर 16, तो ये बन जाएगा a प्लस 16 माइनस में 6 दूनी 12, तो a का 16 माइनस 12 कितना आएगा 4 आएगा, a का मान 4 आ गया, तो a1 का मान 4 आ गया, a2 का मान क्या होगा 4 प्लस में 6 10 हो जाएगा, a3 का मान क्या होगा 10 प्लस में 6 16 हो जाएगा, तो AP क्या बनेगी हमारे पास में, AP बन जाएगी 4, 10, 16 बन जाएगा। यहाँ पे 1 मिनट 10, 16, फिर 6 जोड़ना है 22, फिर 16 जोड़ना है, इस प्रकार से डैश डैश चलती जाएगी, ये हमारे पास में AP आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं। क्या दे रखा है ABCD, हमें ये दे रखे समांतर चतुर्भुज के शीर्ष दे रखे हैं ABCD, तो हमें किसका मान निकालना है AB का मान निकालना है। ABCD कैपिटल में दे रखे हैं, ये आपके समांतर चतुर्भुज के शीर्ष दे रखे हैं।
अब समांतर चतुर्भुज आप जानते हैं किस प्रकार से इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, उस तरीके से करना है हमें। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, देखिएगा किस प्रकार से होगा। अब देखिएगा जो AC और जो BD इसके विकर्ण हैं, ये बिंदु O पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, बिंदु O पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, और इनके जो विकर्ण है वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो यहां से रिजल्ट क्या निकलेगा, अपन लिखेंगे कि AC का मध्य बिंदु, AC के लिए O मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, तब मध्य बिंदु O के निर्देशांक हो जाएंगे x1 प्लस x2 बटा 2 कोमा y1 प्लस y2 बटा 2। x1 का मान कितना है माइनस के 2 प्लस में 4 बटे 2 कोमा y1 का मान कितना है 11 प्लस y2 का मान कितना है b बटा 2। तो O के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, माइनस के 2 प्लस के 4 हैं, तो रिजल्ट आ जाएगा प्लस के 2 बटा 2 कोमा 11 प्लस b है, 11 प्लस b बटा 2 है। तो 2 में 2 का भाग देंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, रिजल्ट आपके पास में 1 कोमा 11 प्लस b बटा 2 आएगा, 1 नंबर इक्वेशन होगी। इसी प्रकार से आप BD विकर्ण है, इसका मध्य बिंदु, तो BD का मध्य, BD का या BD के लिए O मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो यहां से हो जाएगा हमारे पास में O के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x1 प्लस x2 a प्लस 1 बटा 2 कोमा y1 प्लस y2 0 प्लस 2 बटा 2। तो O के निर्देशांक हो जाएंगे a प्लस 1 बटा 2 कोमा 0 प्लस 2 2 बटे 2, एक रिजल्ट आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, दोनों एक O के ही बिंदु हैं, O के ही निर्देशांक है, बिंदु O के ही निर्देशांक है, तो दोनों की तुलना करने पे, समीकरण 1 और 2 से तुलना करने पे रिजल्ट क्या बन जाएगा हमारे पास में, a प्लस 1 बटा 2 किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर, तिरछा गुणा करोगे तो a प्लस 1 इज इक्वल टू 2 बन जाएगा। तो a का मान कितना आएगा, 2 माइनस 1, यानी a का मान आ जाएगा 1। इसी प्रकार से सेकंड नंबर है, y के मान आपस में बराबर होनी चाहिए, तो ये जो 11 प्लस b बटा 2 है वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो 11 प्लस b, तिरछा गुणा करोगे तो 2 इधर चला जाएगा, ठीक है। तो b बराबर क्या हो जाएगा, 2 माइनस में 11 इधर जाएगा तो 9 आएगा, तो b का रिजल्ट माइनस के 9 आ जाएगा। तो ये आपके पास में इसके आंसर प्राप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का जो 49 कोण है वो 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी, आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी, इसका डायग्राम अच्छे से आना चाहिए। अब देखिएगा स्टूडेंट, इस प्रकार से आपको एक डायग्राम बनाना है, ये 60 डिग्री से घट के 30 डिग्री हो जाता है, उस कंडीशन में जो छाया की लंबाई है वो 40 मीटर बढ़ जाती है। ये जो लंबाई है ना वो 40 मीटर है, हमें इसकी लंबाई माननी है। RS जो मीनार है उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, हमने मान लिया कि ये x मीटर है और ये हमें पता नहीं, ये हमने मान लिया y मीटर है। कितना है भी, y मीटर है। अब देखो, एक बार छोटा त्रिभुज लेके चलेंगे, एक बार बड़ा त्रिभुज। ये छोटा त्रिभुज है और ये आपका बड़ा त्रिभुज है, तो लिखेंगे त्रिभुज QRS में, यहां पे थीटा बन रहा है तो tan 60 डिग्री, लंब बटा आधार होता है, लंब हमने x मान लिया, आधार हमारे पास में y है, तो tan 60 का मान होता है √3 और √3 बराबर x बटा y। तो रिजल्ट कितना आएगा, x बराबर, तिरछा गुणा कर देंगे इसका, इसके नीचे 1 मान लें, तिरछा गुणा कर दें तो x बराबर क्या आएगा, y√3, 1 नंबर इक्वेशन आ गई। अब दूसरा त्रिभुज PRS में ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, लंब है x बटे आधार है 40 प्लस में y, तिरछा गुणा कर दो, ये है 1 बटा √3 इज इक्वल टू x बटा 40 प्लस में y, तिरछा गुणा करोगे तो ये हो जाएगा x√3 इज इक्वल टू 40 प्लस में y, और ये x का मान उठा के इसमें रख देते हैं। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। लिखेंगे, हमें मान किसका निकालना है,
हमें मान तो x का निकालना है ना, x का मान निकालना है, तो एक बार देख लेते हैं। पहले अपन y का मान निकाल लेते हैं, y का मान निकाल के फिर अपन एक में रखेंगे। तो समीकरण एक से x बराबर y रूट 3 दो में रखने पे, दो में रखने पर क्या बनेगा, देखो ये रख दिया y रूट 3 गुणा में रूट 3 इज इक्वल टू 40 प्लस में y, रूट 3 गुणा रूट 3 3y हो जाएगा, 3 गुणा y 3y, ये y इधर आके माइनस का y इज इक्वल टू 40। तो ये रिजल्ट कितना होगा, 2y इज इक्वल टू 40। तो मान कितना आएगा अभी, y इज इक्वल टू 40/2, 40 में 2 का भाग दे दिया, 20 मीटर आ गया। ये जो दूरी है वो 20 मीटर आ गई। अब इसमें रख देते हैं x में, एक नंबर समीकरण में रखेंगे y का मान, तो 20 रूट 3 आ जाएगा, 20 रूट 3 मीटर आ जाएगा। तो हमारे पास में मीनार की ऊंचाई कितनी आएगी, 20 रूट 3 मीटर, इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, ठीक है, सिद्ध करो, सिद्ध करो, प्रूव दैट साइन ए माइनस में 2 साइन की क्यूब ए अपॉन में 2 कॉस ए माइनस में कॉस ए इज इक्वल टू 10 ए। ये रिजल्ट इसके अथवा में ये दे रखा है, दोनों ही करवाएं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। जो पुरानी बुक है उसमें तो 8.4 है, नई बुक में है वो 8.3 में एक्सरसाइज है ये, तो आप देख सकते हैं इसमें से एक क्वेश्चन 100% आएगा, आज ही लिख लेना। अब अपन इसकी LHS साइड लेके चलते हैं। LHS साइड में ऊपर की तरफ कॉमन क्या आ रहा है, ऊपर की तरफ कॉमन आ रहा है साइन थीटा, साइन ए कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बच गया 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन में, नीचे हर में कॉमन क्या आ रहा है, हर में कॉस कॉमन आ रहा है, तो कॉस ए इज इक्वल टू, ये बन गया 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस में 1। अब अपन जानते हैं प्रथम सर्वसमीका से क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, तो 1 यहाँ पे रख देते हैं, ऊपर अंश और हर में जो 1 है उसकी जगह रखना है, तो साइन ए ये रखेंगे अपन, साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए माइनस में 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस ए 2 कॉस स्क्वायर ए, जबकि यहाँ पे बाहर माइनस है तो इन दोनों के साथ में गुणा जाएगा तो दोनों ही माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस में साइन स्क्वायर ए माइनस में कॉस स्क्वायर ए। तो ये रिजल्ट क्या बनेगा, ऊपर तो बच गया साइन ए, यहां से देखो ये तो है प्लस का और ये है माइनस के 2, तो माइनस का 1 बचेगा, तो ये बन गया आपके पास में कॉस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए अपॉन में ये क्या हो गया कॉस ए, यहां से क्या बन जाएगा, प्लस का 2 है और ये माइनस का है तो प्लस का बचेगा, तो प्लस का बच गया, प्लस का कॉस स्क्वायर ए और माइनस का साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, ये दोनों सेम नंबर है, कट गए, तो साइन बटा कोस बच गया, साइन ए बटा कॉस ए, साइन बटा कोस क्या होता है 10 होता है, तो 10 ए इज इक्वल टू क्या होगा RHS। यही आपको प्रूव करना था। LHS साइड लेके चले थे, हमने RHS निकाल दिया, इजीली निकाला है, कोई दिक्कत नहीं, ये देख पा रहे हैं आप, 10A हमें लेके आना था। दूसरी कंडीशन है 1 प्लस sec a अपॉन में sec a से ये रिजल्ट निकालना है, तो अपन इसकी LHS साइड लेके चलते हैं। हम LHS साइड लेके चलते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस sec बराबर क्या होता है, sec बराबर हो जाएगा 1 बटा कोस, 1 बटा कॉस ए अपॉन में ये बन जाएगा 1 बटा कॉस ए, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, ऊपर वाले का कॉस ए एलसीएम आ जाएगा, तो ये बन जाएगा कॉस ए प्लस में 1 अपॉन में 1 बटा कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए कर देगा, रिजल्ट कितना आएगा कॉस ए प्लस 1, कॉस ए प्लस 1, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। ये तो बराबर नहीं है तो अपन क्या करते हैं इसकी RHS साइड भी लिख लेते हैं, RHS साइड भी लेके चलते हैं। अगर दोनों बराबर नहीं आता है तो दोनों साइडों को भी कई बार हल करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमें दे रखा है साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस में कॉस ए, बट अपन साइन स्क्वायर ए बराबर जानते हैं कि क्या होता है, पहली सर्वसमीका से 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए होता है अपॉन में 1 माइनस में कॉस ए है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो 1 प्लस कॉस ए और ये क्या है 1 माइनस में कॉस ए अपॉन में क्या आएगा 1 माइनस में कॉस ए,
इन दोनों से ये रिजल्ट कट जाएगा, तो क्या आएगा 1 प्लस में कॉस ए या कॉस ए प्लस में 1। इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या है, LHS साइड है वो किसके बराबर है, RHS साइड के बराबर है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में दे रखा है दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है को जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है। इस प्रकार घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, घनाभ का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। बड़ा शानदार प्रश्न है, पहला ही प्रश्न उठा के दे दिया बुक। अब हमने देखो दो घन जोड़ के एक घनाभ बना दिया है। हमें दे रखा है कि एक घन का आयतन 64 है, तो घन का आयतन होता है भुजा की क्यूब बराबर 64। यहां से क्यूब रूट हटाएंगे तो इधर क्यूब रूट लग जाएगा, यानी 1/3 पावर हो जाएगी। 64 को हम लिख सकते हैं 4 का क्यूब, 4 गुणा 4 गुणा 4, और ये घात की घात होती है, आपस में गुणा होती है, तो 3 का गुणा 1/3 के साथ में करें, 3 से 3 कट जाएगा, एक रिजल्ट आएगा, ए का मान 4 सेंटीमीटर आ गया। ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, टोटल ये घनाभ बन गया। घनाभ की लंबाई 8 सेंटीमीटर हो जाएगी और इसकी चौड़ाई 4 ही रहेगी, ऊंचाई 4 रहेगी, यानी जो अब घनाभ बनाए उसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है। चौड़ाई बी का मान कितना है, बी का मान आपके पास में 4 सेंटीमीटर है, एच का मान भी 4 सेंटीमीटर है। हमें घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या होता है 2 गुणा लखू चौधरी चोखो ऊंट उधारो ले आओ। इस तरीके से आप याद भी रख सकते हैं लखू चौधरी। ठीक है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई हिंदी में होता है लखू चौधरी चोखो ऊंट उधारो ले आओ, तो एल बी प्लस में बी एच प्लस में एल एच, ये फॉर्मूला है। इसमें आप एल बी एच का मान रख देना, कैलकुलेशन करना, आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। एक ठोस एक अर्धगोले पे खड़े एक शंकु के आकार का है। ठीक है, अर्धगोले पे खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। उस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना है, इस प्रकार से डायग्राम आना जरूरी है। डायग्राम यानी अर्धगोला बना दिया आपने सबसे पहले, तो एक अर्धगोला बनाया, ऐसे आपका एक अर्धगोला प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसके ऊपर एक शंकु के आकार का है, इस प्रकार से शंकु के आकार का बना लिया। इसकी जो ऊंचाई है वो त्रिज्या के बराबर है। इसकी जो त्रिज्या रेडियस कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। यहां से r बराबर 1 सेंटीमीटर और इसका h बराबर भी क्या है, 1 सेंटीमीटर है। इज दैट क्लियर? और इसका हमें क्या निकालना है, दोबारा देख लेते हैं। इसका हमें आयतन निकालना है और वो भी किसके, पाई के पदों में निकालना है। तो आयतन इसका निकालेंगे ना, इसका जो कंप्लीट आयतन होगा वो आयतन क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन। और शंकु का आयतन आप जानते हैं, सॉरी अर्धवर्त का आयतन, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन आता है 4/3 पूरे का होता है, तो इसका आधा कर दो, अर्ध का करोगे तो 2/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2/3, तो ये लिखेंगे 2/3 पाई आर की क्यूब, प्लस में शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कितना हो गया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया। ठीक है, एच का मान और आर का मान एक एक है, तो यहां से हो गया 2/3 पाई गुणा में 1 का क्यूब प्लस 1/3 पाई 1 का स्क्वायर गुणा में 1, तो ये हो गया 2/3 पाई प्लस में ये हो गया 1/3 पाई। एलसीएम कितना आ गया, 3 आ गया, तो ये आ गया 2 पाई प्लस में पाई, कितना हो गया अभी 3 पाई बटे 3, 3 से 3 कट गया, पाई सेंटीमीटर की क्यूब आएगा। पाई सेंटीमीटर क्यूब इसका क्या आ जाएगा, टोटल आयतन आ जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें बारंबारता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है भाई, बारंबारता हमें दे रखी है, बंटन का माध्य ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात करना है, फ्रीक्वेंसी ज्ञात करनी है। आप जो भी मेथड यूज करना चाहे उससे निकाल सकते हैं, और एकदम सही दे रखा है। इसमें वर्ग अंतराल भी एकदम सही दे रखा है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात, माध्यम दे रखा है, इसका माध्य का आना चाहिए, यहाँ से माध्य ज्ञात करो। ठीक है, वो आप समझदार हैं। अब 50 से 52 है, 52 से आगे होना चाहिए था, अब आगे नहीं है, फिर 55 से आगे होना चाहिए। तो 52 और 53 के बीच का अंतर कितने का है, 1 का आधा कर दो 0.5 हो जाएगा। अब इसका जो वर्ग अंतराल है ना वो मैं लिख रहा हूं, बाकी आप सब कुछ कर लेंगे। आपको संचयी बारंबारता अच्छे से आती है, संचयी बारंबारता आपको अच्छे से आती है। मैं इसका वर्ग अंतराल अच्छे से लिख देता हूं, तो यहां से कितना होगा
49.5, छोटे में घटाना होता है, बड़े में जोड़ना होता है, से 52.5, फिर हो जाएगा 52.5 से 55.5, फिर हो जाएगा 55.5 से 58.5, फिर कितना हो जाएगा 58.5 से 61.5, और ये कितना हो जाएगा 61.5 से 64.5, और जो आपकी संचयी बारंबारता होगी नहीं वो ये हो जाएगी 15 का 15 देगा, 15 में 110 जोड़ देंगे तो 125, क्या 125 में 135 जोड़ दो 60, 260 हो जाएगा, 260 में 115 जोड़ दो, 260 में 115 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 360, 70, 375, और ये हो जाएगा 400, कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। 400 से ठीक बड़ी 400/2 हो जाएगा, n/2 करना है ना तो 400/2 करोगे, 400/2 यानी 200 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 260 हो जाएगी, और जो आपका वो जो वर्ग अंतराल है वो ये आ जाएगा। इसमें L का मान कितना हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जगह है तो, यहाँ पे L का मान कितना हो जाएगा आपका न्यूनतम सीमा 55.5, F का मान कितना हो जाएगा 135, इसका CF का मान 125, H का मान कितना चल रहा है भैया, H का देख लो 49, 50.1, 51, 50.5, 51.5, 52.5, 3 का चल रहा है, H का मान 3 चल रहा है। ठीक है, ये आंकड़ा आपको रखना है। आप फॉर्मूला जानते हैं माध्यक का क्या होता है, माध्यक मीडियन M = L + n/2 माइनस में CF अपॉन में F गुणा में H, बस इसमें रख के कैलकुलेशन कर लेना, सिंप्लीफाई हो जाएगा। समझ रहे हैं? चलो ठीक है, इस प्रकार से ये आपका टोटल 70 नंबर का काम था, और आपने अच्छे से देखा है, समझा है किस प्रकार से पेपर बनते हैं। इस प्रकार का पेपर, ये जो पेपर बना था वो एकदम लेवल का पेपर था। तो क्लास समझ में आई है, थोड़ा बहुत भी समझ में आया है तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल पे बने रहें। आपकी जो डेस्क है वो आ चुकी है और आपका सॉल्यूशन भी मिलना शुरू हो जाएगा। तो डेस्क कंप्लीट करेंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगी जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।